कि बड़ा फमा तेरे घर पर लालच हुई, तो मैं इतनी खुशी की मारी पागल हो गई बहन कि मैं तेरे लाला का दर्शन करने के लिए और आशीर्वाद देने के लिए चले आए। कहाँ है तेरा लाला? मैया ने दिखाया, देख पालने पर सो रहा है, तो उसको जगइयो मत, आशीर्वाद दे करके आ जा। ठीक है बहन। गई। जैसी ही भगवान के पास पहुंची ये पूतना, ऐसी हमारे कृष्ण ने अपने नयन बंद कर दिए। बोलो जय श्री राम। विभुद्यताम बालक मारिकाग्रहम चराचराण सनिमीलिति क्षण। भगवान तो चराचर जगत की आत्मा है। भगवान जानते हैं कि यहाँ कौन सा व्यक्ति किस भाव से आया हुआ है। सुन रहे हो? क्योंकि उनके लिए अंतर्यामी कहा जाता है। तो भगवान जानते हैं कि पूतना किस भाव से आई हुई। तो जैसी पूतना आई, पूतना को देख करके अपने कन्हैया ने अपने आंख बंद कर दी। क्यों आंख बंद किए? संतों ने बहुत बड़े उदाहरण दिए। वृंदावन की वल्लभाचार्य जी महाराज, उनकी बहुत बड़ी पुस्तक है श्रीमद् भागवत में टिप्पणियां, सार निकाला है उन्होंने। उसमें विविध उदाहरण भरे हुए। बोले कृष्ण भगवान ने इसलिए अपने नेत्र बंद कर दिए क्योंकि जो पूतना है ना, वो मायावती है और कन्हैया कौन है? मायापति। अब भगवान ने सोचा कि मैं मायापति हूं और कहीं मेरे आंखें खुली रह गई तो माया भगवान के सामने टिक नहीं सकती, तो तुरंत इसका जो नकली चेहरा है वो हट जाएगा और इसका राक्षसी देह सामने आ जाएगा यदि मेरी दृष्टि इस पूतना पर पड़ गई। इसलिए मैं अपने आंख ही बंद कर देता हूं। इसलिए कन्हैया ने अपने आंख बंद कर दी। अर्थात इसलिए कि पूतना आई है अपने स्तनों पर जहर लगा करके। तो भगवान ने कहा कि जहर पीना तो मेरा काम है नहीं, जहर पीना तो मेरे भोले बाबा का काम है। तो आंख बंद करके भगवान श्री कृष्ण अपने भोलेनाथ का ध्यान करने लगे कि प्रभु इस जहर से आप ही बचाओ। अर्थात इसलिए अपने आंख बंद कर दिए कृष्ण ने, क्योंकि कृष्ण कहना चाहते हैं कि मैं आया था माखन मिश्री खाने के लिए। अभी हम 7 दिन के हैं, माखन मिश्री तो हमें मिला नहीं। हमारी मौसी जी हमको जेर पिलोनकते हैं एक। तो कभी कभी होता है ना, यदि बच्चों को कड़ी दवाई पिलानी है तो अब माँ कहती है बेटा आंख बंद करके पी ले, नहीं कहती माँ। तो बेटा आंख बंद करके दवाई पी लेता है। तो भगवान को भी लगा आज मौसी जी जो मुझे जहर पिला रही है, ये भी आज आंख बंद करके पीना पड़ेगा। इसलिए भगवान आंख बंद कर रहे हैं। भगवान कहना चाहते हैं कि जो दृष्टि का पात्र हो, दृष्टि उसी पर डालनी चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि मत डालो। भले ही अपनी आंख बंद कर दो, पर इन दृष्टियों को कुपात्र पर मत डालो। वेद भगवान भी कहते हैं भद्रम कर्णे विस्तृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा जत्रा। वेद भगवान भी कहते हैं अक्षवी भद्रम पश्येमः। अरे भाई इन आंखों से तुम वही देखो जो देखने लायक हो, उठपटाक चीजों को मत देखो। इन कानों से वही सुनो जो सुनने लायक है। अरे इतना ही नहीं, भगवान राम भी कहते हैं। बोलो जय श्री राम। आपको मैं बता दूं, भगवान राम जी ना जब पंचवटी गम के थे, भगवान राम पंचवटी में थे राम जी, तो तब भी एक सुंदरी आई थी वहां। उसका नाम क्या था? शूर्पणखा। नहीं आई थी शूर्पणखा पंचवटी पर।
तो सूपनखा का अर्थ क्या होता है? सूप जैसे नाखून थे उसके। सूप जाने ना गोमुंड, हाँ वही वाला सूप। तो सूप जैसे नाखून थे उसके, लंबे लंबे नाखून, इसलिए उसको कहा गया सूपनखा। आजकल भी सूपनखा की भतीजियों की कमी नहीं है। सुन लंबा लंबा नाखून तुमको रखिया। तो जिसके लंबे नाखून हैं, सीधी सी बात है कि वो कौन है? सूपनखा। ये सूपनखा की भतीजी है। इसलिए बड़े नाखून तो राक्षस रखते, तुम क्यों रख रहे हो? क्या तुम भी राक्षस बनना चाहते? क्या तुम भी सूपनखा बनना चाहती हो? काय का फैशन, आग लगे ऐसे फैशन में। बोलो जय श्री राम। अच्छा, बुरा लग रहा हो तो माफ करना है, हमारा कोई आपके दिल दुखाने का नहीं। बोलो जय श्री राम। तो राम जी के पास आ गई कौन? सूपनखा। भेष बदल के है राक्षस की पत्नी, लेकिन राम जी से कहती है, राम जी ताते अब लगी रहे हो कुमारी, मनुमाना कछ तुम ही निहारी। हे राम जी, मैं इतनी बड़ी विश्व सुंदरी हूं कि सब जगह मेरा नाम चलता है, पर आज तक मेरे लिए कोई दूल्हा नहीं मिला। क्यों? बोले मैं विश्व सुंदरी हूं, मेरे जितनी मैं सुंदरी हूं, मेरे लायक कोई सुंदर वर भी तो होना चाहिए। बोले सब जगह देख लिया। बोले देख लिया, पर हर जगह मैंने देख लिया, कोई नहीं मिला, पर आपको देख रही हूं ना, तो लगता है कोई मिल गया। वैसे तो पूरे पूरे तो आप भी नहीं हो प्रभु, पर मनुमाना कच्छ थोड़ा सा लगता है कि कोई मिल गया आज, इसलिए आप मेरे साथ ब्याह करो। राम जी को थोड़ा सा तो देखना चाहिए था ना, कि देखता हूं कैसी सुंदरी आ रखी है। राम जी ने नहीं देखा, गजब हो गया। देखो जरा राम कथा। राम जी ने थोड़ी सी भी उस विश्व सुंदरी पर नहीं देखा कि देख लेता हूं, नहीं देखा। किसको देख रहे हैं? किशोरी जी, सीता जी को। जो बामंग में जो किशोरी जी बैठी है उसको देख रहे हैं, और बात कर रहे हैं किससे? सूपनखा से। सीता ही चितई कहे प्रभु बाता, कहे कुमार मोर लघु भ्राता। सीता ही और चितई, सीता को देख करके राम जी किससे बात कर रहे हैं? सूपनखा से बात कर रहे हैं कि भाई देख देवी, मेरे तो ब्यो वही छ, मेरी दड़ी मेरी धर्म पत्नी छ, और मेरा भाई कुंवारा है। तेरा मन करे तो तू उससे ब्याह कर ले। तो जो सूपनखा थी वो गई छोटे भाई के पास, सरकार क्या मुझे स्वीकार कर सकते हो? तो छोटे भाई ने बोला, क्या कहा देवी, कहां इस दास के पास आ रही हो? अरे हम तो सेवक हैं, मेरी धर्म पत्नी बनोगी तो बड़े भाई की सेवा मेरी तरह करनी पड़ेगी 24 घंटे, हाँ? मेरी भी और मेरे भाई की। इसलिए एक काम करो, मेरे भाई के पास ही जाओ, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। अरे वो राजा हैं अयोध्या के, इसलिए उन्हीं के पास चले जाओ। तो लखन जी ने वापस भेज दी। राम जी ने फिर लखन के पास भेज दी, और लखन जी ने राम, ऐसे ही उसका चलता रहा इधर से उधर। अंत में लखन जी थोड़ा टेढ़े थे, उनको तो क्रोध भी आता है थोड़ा। लखन ने कहा, तेरी जैसी उल्टा स्त्री मैंने आज तक नहीं देखी। वो निकाला अपना, भाग यहां से, नहीं तो तेरा नाक काट दूंगा। ये सुना उसने तो उसने अपना विकराल देह प्रकट कर दिया, और उसने सोचा कि सीता की वजह से ही मेरे प्रेम में बाधा आ रही है, मैं इसी को ही खा लेती हूँ। सीता को खाने के लिए गई। राम जी ने कहा, लखन सावधान, देख ये क्या कर रही है। लखन भी गया और उसको नकटी बना दिया, उसका सारा नाक और कान काट दिया। सुन रहे हो? नकटी बना करके उसे भेज दिया। तो कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि भगवान कहना चाहते हैं, राम जी भी, कि जो दृष्टि का पात्र हो, ये दृष्टि उस पर डाल लीजिए।
भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं जो दृष्टि का पात्र हो उस पर दृष्टि डाल, भले ही अपनी आंख बंद कर दो। भगवान कृष्ण ने अपनी आंख बंद कर दी। पूतना गई, कृष्ण को उठाया और उन भगवान कृष्ण को अपना स्तनपान कराने लगी, जिन स्तनों पर उसने जहर लगाया हुआ था। भगवान ने भी उसका स्तनपान करना शुरू कर दिया। सबसे पहले तो उसके जहर को पिया, फिर उसके दूध को पिया और फिर भगवान कृष्ण उसके प्राणों को भी पीने लगे। लिखा है गाढ़ां कराभ्याम भगवान प्रविद्य तद प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। प्राणै समम रोष, इतना क्रोध आ गया उस छोटे से बालक को जो अभी 7 साल का है कि पूतना के प्राणों को भी पीने लग गया, इतना चूसने लग गया उसको। छटपटाई, ये रोई, बोलना क्या बोली, बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। सा मुंचा मुंचालिमिति प्रभासिणी निस्पीड्यमानो खिल जीव मर्मणि विवर्त्य नेत्री चरणों भुजो मुहु प्रस्मिन्नि गात्रा क्षिपति रुरोदहा। रुरोदहा जोर से रो रही है, कह रही है बेटा छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मुंज 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 मुझे छोड़ 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 छोड़। कन्हैया हंस पड़े। कन्हैया 7 साल के कन्हैया बोले मौसी जी अपने राम पहले किसी को पकड़ते नहीं है और एक बार यदि पकड़ लेते हैं मौसी फिर छोड़ने वाले नहीं। अब तो जैसे ही उसके प्राणों को हरा भगवान ने, धड़ाम दी से इसका विशाल देह अपने स्वरूप में निकली है और धड़ाम दी से इसका देह नीचे गिरा। कन्हैया भी ऊपर से इसके छाती के ऊपर गिर पड़े। हे परीक्षित, जितनी दूर इसका देह गिरा था उतनी दूर के जितने भी पेड़ और पौधे थे सब चकनाचूर हो गए, टूट गए। पतमानोपि तद्देहस् त्रिगभ्यूतिन्तरद्रुमान् चूर्णयामास राजेन्द्र महादासी तदद्भुतम्। 6 कोस के वृक्ष हे परीक्षित चकनाचूर हो गए। पूतना भी, ये कृष्ण भगवान भी उसके ऊपर से चले गए। मैया ने जब सुना कि धम धम की आवाज आ रही है, वृक्षों के टूटने की आवाज आ रही, तो मैया भाग, सारे ब्रजवासी भागे, ये क्या हो रहा है। देखा कि पूतना मरी पड़ी है, कन्हैया उसके ऊपर किलकारी भर रहे हैं। सारे ब्रजवासी गए और सीढ़ियां लगाई। देखो जरा, इतना बड़ा देह था इसका। सीढ़ियां लगा करके कन्हैया को नीचे उतारा। बोलो जय श्री राम। जैसे ही कन्हैया को नीचे उतारा तो मैया ने सबसे पहले कन्हैया को गौशाले में ले गई और गौशाला